नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकेंड T20 मुकाबला। फर्स्ट मुकाबले में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और न्यूजीलैंड हारी। बट क्या इस मुकाबले में ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो ग्राउंड है बिल्कुल अलग है। तो इस ग्राउंड के रिकॉर्ड को हम लोग समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बड़े प्लेयर की जो मैं लिस्ट देता हूँ उसमें से 2 से 3 बड़े प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही समझेंगे। सबसे पहला कि जो ग्राउंड है वहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में किस तरीके से किस टाइप के बैट्समैन चलते हैं, कितने नंबर के बैट्समैन चलते हैं। सेकेंड बैटिंग में क्या होता है, किस टाइप के बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है, क्या होता है। सो ग्राउंड का पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। फिर समझेंगे कि इस ग्राउंड पर वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनको हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हर मैच में बड़े प्लेयर फ्लॉप होते हैं। इस मुकाबले में कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में समझाने वाला हूं। आपको आज एक और वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि ड्रीम 11 के लिए शायद आखिरी वीडियो हो सकती है मेरी, कि ड्रीम 11 को लेकर क्या सिनारियो बनता है। क्योंकि देखो, हो सकता है सेकेंड आखिरी हो, क्योंकि आखिरी एक वीडियो और आनी होगी जब ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगा। बट इसके लिए बहुत ही तगड़ा न्यूज़ है और देखिएगा, इसके बाद जस्ट बाद में दूसरी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, सेकेंड T20I मैच है, 23 जनवरी शाम 7 बजे से मैच है। और ये कहां पर है? रायपुर के अंदर ये मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। एक एक सिनेरियो को हम लोग समझेंगे बहुत आराम से। सबसे पहले समझते हैं कि जो रायपुर का जो ग्राउंड है, वो स्टेडियम है, वो किस तरीके से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर अभी तक जो समझा गया है वो यही समझा गया है कि बॉलर्स फेवर यहाँ पर होते हैं, बॉलर्स को ज़्यादा फेवर होता है। क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस जो है वो बहुत पहले हुआ था और एक आखिरी मैच 2023 में हुआ था। बट मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाने वाला हूँ, कम से कम 6 मैचेस के रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ। इससे आपको इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके का ये पिच जो है वो होने वाला है। यहाँ पर बैट्समैन भी बहुत बढ़िया चलते हैं, ठीक है। बॉलर्स को फेवर तो मिलता है, लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे फेवर में रहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11 इंडिया के साइड से मुझे नहीं लगता है कोई चेंजेस होगा। मैं बता देता हूं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन दोनों ओपन कर रहे हैं। ईशान किशन हो गया, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। मैंने आप लोगों को कल पिछले मैच में मैंने आपको बताया था रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बारे में। मैंने टेलीग्राम पर भी भेजा था कि आप चाहो तो इनमें से 2 से 3 खिलाड़ियों को रख सकते हो। रिंकू सिंह भी था, मार्क चैपमैन भी था और आपके शिवम दुबे भी था, ठीक है। तो अब यहां से ये जो खिलाड़ी है कंप्लीट है, यहां से कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इसमें से भी कुछ खिलाड़ी फ्लॉप हुए थे, क्यों, कैसे, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समझ लेते हैं। यहां पर पावर प्ले में अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, जसप्रीत बुमराह 5वां, अक्षर पटेल 6ठा ओवर करेंगे। हार्दिक पांड्या 16 डेथ ओवर में और वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम समझें, यहां पर न्यूजीलैंड के साइड से डिवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन दोनों ओपन करेंगे। रचिन रविंद्र 3 नंबर पे, ग्लेन फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स के बारे में भी मैंने बता रखा था आपको। मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल सैंटेनर, क्रिस्टन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैकब डफी और शोडी, ठीक है। तो ये है न्यूजीलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम समझें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में क्या होगा। पावर प्ले में जैकब डफी पहला और तीसरा ओवर, काइल जेमिसन दूसरा और 5वां, क्रिस्टन क्लार्क चौथा और 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देगा। इस शोडी 16, काइल जेमिसन 17, जैकब डफी 18 से 20 और क्रिस्टन क्लार्क 19। इस खिलाड़ी पर आज के मैच में आप लोग फोकस रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ड्रीम टीम में कौन कौन खिलाड़ी आए थे और कौन से बड़े प्लेयर के ऊपर हम लोगों को रिस्क लेना चाहिए। देखिए, अब आपको बता देता हूं, अभिषेक शर्मा, डैरिल मिचेल, हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटेनर, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये वो 6 प्लेयर हैं जो कि सबसे बड़े प्लेयर हैं जिनको हर लोग अपनी टीम में सिलेक्ट करके लेके जा रहा है। सवाल ये था कि क्या ये सारे ड्रीम टीम में आएंगे, इसका जवाब है कभी नहीं। सारे के सारे ड्रीम टीम में आने के चांसेस सिर्फ 1% है। 99% चांसेस है कि ये सारे एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। अब क्या होगा, इसमें से मैंने बोला था मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप हो सकते हैं। मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, तीसरा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 के चांसेज है। अब ये था कि ये जो प्लेयर हैं, अब हम एक चीज देख लेते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट देने वाले जो खिलाड़ी थे
लास्ट मैच में, वो थे विकेट कीपर से संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जो कि कैप्टन का रोल था, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, ग्लेन फिलिप्स, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, काइल जैमिसन एंड जैकब डफी। ये वो प्लेयर थे जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देके गए थे और आज भी इनके सिलेक्शन ठीक ठाक है, अच्छे खासे सिलेक्शन इनके दिख रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये सारे प्लेयर इसमें हैं? आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ, अभिषेक शर्मा यहाँ पे अवेलेबल है तो मतलब ये ड्रीम टीम में था। डैरिल मिचेल अवेलेबल है, मतलब ये ड्रीम टीम में था। हार्दिक पांड्या अवेलेबल है दूसरे टीम में, जो ड्रीम टीम है मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल है जो कि आपको ड्रीम टीम में था। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 दो प्लेयर जो कि ड्रीम टीम में नहीं आए। कौन कौन था? मिचेल सैंटनर और जसप्रीत बुमराह, ये दो प्लेयर फ्लॉप हुए थे। आई बात समझ में? और मैं यही चीज आप लोगों को हमेशा समझाता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कि इसमें से दो होंगे तो होंगे, कंफर्म है, रोटेशन करना होगा। अब मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता ना कि जसप्रीत बुमराह ही फ्लॉप होगा, इसके चांसेस कम होंगे, डेटा के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। ये समझो कि ये होना ही होना है। अब क्या आज के मैच में भी जसप्रीत बुमराह फ्लॉप होंगे? ये डेटा से पता चलेगा आगे जब हम डेटा देखेंगे। हार्दिक पांड्या का भी, अभिषेक शर्मा का भी, डैरिल मिचेल का भी। अब यहां से भी दो प्लेयर फ्लॉप होंगे तो होंगे। अब बात कर लेते हैं यहां से। अगर हम बात करें कि इनमें से किस किस के ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए, तो सबसे पहला, अगर रिंकू सिंह सेकेंड बैट इंडिया करती है, अगर इंडिया सेकेंड बैट में जाती है तो रिंकू सिंह को हम हटा सकते हैं, शिवम दुबे को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ये सारे खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो इसकी चांसेस नहीं है कि शिवम दुबे को बैटिंग मिलेगा और बॉलिंग से विकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा वो किस्मत की बात है। वो भी चांसेस मुझे कम लग रहा है, चूंकि जसप्रीत बुमराह भी अभी हैं जो कि पिछले मैच में विकेट लेस गए थे, या एक विकेट समझो, जो भी समझना है। तो आई होप आप लोगों को इस बात को समझ में आ गया कि दूसरे खिलाड़ी यहां पर बनते हैं। ठीक है, शिवम दुबे। तीसरे खिलाड़ी में काइल जैमिसन और जैकब डफी, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है फ्लॉप हो सकता है। अब यहां से हम संजू सैमसन, डिवॉन कॉनवे, ठीक है, तीन खिलाड़ी हैं विकेट कीपर में, कॉनवे हो गया, संजू सैमसन हो गया और किशन हो गया। यहां से मिनिमम हमें दो खिलाड़ी को पिक करना पड़ेगा। अब दिखाता हूं कि क्यों, बैटिंग सेक्शन से हमें क्यों लेना पड़ेगा या फिर हम बॉलिंग सेक्शन से लेंगे। लेकिन अब इन सभी के अलावे ये वो खिलाड़ी हैं जो ट्रम्प खिलाड़ी आज के मैच में होने वाले हैं। उसमें टॉम रॉबिन्सन है, अक्षर पटेल हो गया, के क्लार्क हो गया, ईश्वरी हो गया। ये वो चार चौगड़ी है जो कि आज के मैच में इनमें से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएंगे। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। अगर आप यहां से मिनिमम 2 खिलाड़ी को हटा रहे हो तो आपको यहां से 2 खिलाड़ी को पिक करना है हर हाल में। क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए रायपुर में क्या हुआ। रायपुर में अब आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर एक मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें इंडिया 174 रन बनाती है 9 विकेट पर फर्स्ट इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में 154 रन पर सिमट जाती है 7 विकेट में, और ये रन चेज नहीं होता है सेकेंड इनिंग में। लेकिन यहां पर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 2 विकेट मिलता है और स्पिनर को 4 विकेट मिलता है सेकेंड इनिंग में। अब बात करते हैं, ये जो 5 मैचेज आप देख रहे हो, ये है इंडिया मास्टर्स का लीजेंड वाला जो मैच था। ठीक है, ये वो मैच है, ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर लीग करके था। अब इसमें इंडिया, ठीक है, इंडियन मास्टर्स जो हैं उन्होंने 253 रन बनाए थे 3 विकेट पर। इंग्लैंड ने 146 रन बनाया, वेस्ट इंडीज 200 रन बनाती है, इंग्लैंड वापस 209 बनाती है, इंडिया वापस 220 बनाती है। आप देख रहे हो, मतलब ये जो लीजेंड क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर 200 के आंकड़े टच कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बैटिंग विकेट है, बैटिंग से यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है आपको होते हुए दिखाई देगा। विकेट्स की बात करें तो 3, 5, 5, 3, 7, यानी कि आप ये समझो 5 से 7 विकेट गिरने की संभावना है फर्स्ट इनिंग में। फास्टर्स को भी विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को भी मिल रहा है, लेकिन स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट, फास्टर्स को 2 से 4 विकेट मिल सकता है, या 2 से 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में।
सेकेंड इनिंग में 6 विकेट, 8 विकेट, 7 विकेट, 10 विकेट, यानी कि सेकेंड इनिंग में 6 से 10 विकेट ऑल आउट होने की भी संभावना है सेकेंड इनिंग में, जो कि हमें अभी यहां पर दिखाई दे रहा है। और सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स को विकेट यहां पर बहुत अच्छा मिल रहा है, 6-6 विकेट, 5-5 विकेट, 4-4 विकेट। स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट मिल सकता है। एक बार ऐसा हुआ था जब स्पिनर यहां पे 5 विकेट लेके गए थे सेकेंड इनिंग में, लेकिन ज्यादातर मैचेज यहां पर चेज नहीं हुए हैं। 2 मैच चेज हुआ है, जो एक हाई स्कोरिंग रन चेज हुआ है 209 का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ने यहां पे 210 रन बना के मैच जीता था, और एक 146 रन जो था वो श्रीलंका यहां पर चेस कर लिया था। तो कहीं ना कहीं यहां पर सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों को, बट अगर ड्यू फैक्टर होता है तो शायद कहानी अलग होगी। अब आज का जो पिच का रिपोर्ट है वो हमें पता चलेगा, और पिच का रिपोर्ट मैं आज 100% टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर करूंगा। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग के बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। देखिए यहां पर पहला जब मैच हुआ था दोनों ओपनर चले, दूसरा मैच हुआ था टॉप 3 चला, फिर तीसरे मैच में एक खिलाड़ी चला, फिर यहां पर टॉप 3 में से एक, फिर यहां पर दोनों, फिर यहां पर एक। अब इससे आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि टॉप 3 खिलाड़ियों पर फोकस रखना बहुत जरूरी है आज के मैच में। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, और यहां से डिवॉन कॉनवे, टॉम रॉबिन्सन और रचिन रविंद्र, इन लोगों में से फंस रहा है, इन लोगों में से थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, तो इन लोगों में से और इन लोगों में से टॉप 6, ये जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसी को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग में जो भी बैटिंग करने आता है डिपेंड करता है, जैसे डिवॉन कॉनवे फर्स्ट बैटिंग करता है तो सीवीसी के चांसेस कम हो सकता है। टॉम रॉबिन्सन कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, तो कौन बचता है? रचिन रविंद्र, ठीक है, सीवीसी के लायक। अगर यहाँ से न्यूजीलैंड की तरफ से कोई बैटिंग करता है, यहाँ से भाई ये तीनों खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, ये तीनों खिलाड़ी हो सकते हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, क्योंकि यहां पर टॉप 3 परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 4 और 5 वाले को एक को रोटेशन आप करके जा सकते हो, यानी ये बात समझिएगा आज के मैच में मिनिमम 3 प्लेयर पे आपको फोकस रखना है, मिनिमम 3 प्लेयर पर फोकस रखना है। बैटिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं इस ग्राउंड पर अभी तक जो रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें टीम कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना होगा। मान के चलिए कि इंडिया बैट फर्स्ट करती है, एक टीम बनाया जिसमें हमने अभिषेक शर्मा को रखा, संजू सैमसन को रखा, ईशान किशन को हटा के सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से किसी एक को ले लिया, ठीक है। दूसरा टीम हम बनाएंगे जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन, सिर्फ इन तीनों को ही अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सीधा हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सेम कंडीशन यहां भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पहले मैं टीम में डिवॉन कॉनवे, टॉम रॉबिन्सन, दूसरे में डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, तीसरे में डिवॉन कॉनवे को हटा दो, टॉम रॉबिन्सन को हटा दो, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, इन दोनों को टीम में शामिल कर लो, या फिर मार्क चैपमैन और डेरी मिचेल में से एक। आप देख लो यहां पर भी ऐसा हुआ है, जब 2 बार 6ठे नंबर का बल्लेबाज अच्छा हुआ है, 5 नंबर का बल्लेबाज भी यहां पर 3 बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन यह है कि इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, मान लीजिए कि टॉप 3 फ्लॉप हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, फिर आपको सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, इन तीनों में से किसी एक को सीवीसी बनाइए। जैसे कि आप सूर्य कुमार यादव के साथ सीवीसी जा सकते हो अगर आप टॉप 3 में से किसी एक को फ्लॉप करते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीम की कॉम्बिनेशन किस तरीके से तैयार करनी है। सेकेंड इनिंग की बात करते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, देखिए, एक ओपनर 31, दूसरा ओपनर यहां पर दोनों बनाते हैं, तीसरा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर देखिए टॉप 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर भी टॉप 3 में से कम 2, एक मैच जहां पे दोनों टॉप 3 खेल के गए, एक शतक, यानी कि आज की सीवीसी के जो चांसेज हैं वो ओपनर्स यानी कि टॉप 3 बल्लेबाजों में से कोई एक हमें दिखाई दे सकता है। बाकी सेकेंड इनिंग में कुछ खास इंपैक्ट नहीं हो रहा है, सब मिला जुला सा है। एक 5, 6 और 7 नंबर के अगर देखा जाए तो इनको हमें टीम में सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है, यानी कि टॉप 3 पर ही हमें फोकस रखना है सेकेंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में भी टॉप 3 पर फोकस रखना है।
अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर किस तरीके से चल रहा है, तो देखो फर्स्ट इनिंग में अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, ठीक है, एक विकेट, 1 से 2 विकेट का रेशियो रहता है, चाहे वो मिचेल सैंटेनर हो या फिर अक्षर पटेल हो। अगर फास्टर्स की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्टर्स को यहां पर जब भी बॉल किया विकेट मिला है, चाहे 1 से 3 विकेट, एक ही विकेट क्यों ना हो लेकिन विकेट मिल रहा है। दूसरा, एक फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर होगा जिसको कम से कम 2 विकेट मिलके जाएगा। लेग स्पिनर 2 विकेट, 1 विकेट, बाकी कुछ नहीं है। ऑफ स्पिनर को कुछ नहीं है, यानी कि हमें रोटेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने वरुण चक्रवर्ती को ले लिया, अक्षर पटेल को ले लिया और यहां से जसप्रीत बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह को उठा लिया, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो या फिर सेम यहां से। ये याद रखिएगा, अगर मिनिमम 2 विकेट लेने वाला हमें प्लेयर हर हाल में चाहिए और उसमें से एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हमें हर हाल में चाहिए होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो देखिए सेकेंड इनिंग में एक बार ऐसा हुआ है जब यहां पे 5, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया, इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक ही है। एक बार ऐसा हुआ है जब एक फास्ट बॉलर सेकेंड इनिंग में 5 विकेट लेके गया हुआ है। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सेकेंड इनिंग में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सेकेंड इनिंग में, ठीक है, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट मिला हुआ है। यानी अक्षर पटेल और सैंटेनर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। लेग स्पिनर को उतना हेल्प यहां पर नहीं मिल रहा है, बाकी फास्ट बॉलर्स तो हैं ही। अब इंडिया के प्लेयर्स की अगर हेड टू हेड की बात करें तो अभिषेक शर्मा हेड टू हेड में 84 रन बना के गया, ग्राउंड का रिकॉर्ड किसी का दिखाई नहीं दे रहा। संजू सैमसन 3 मैच में 20 रन, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है संजू सैमसन का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ईशान किशन का भी 8 मैच में सिर्फ 111 रन है। यहां पर सूर्य कुमार यादव हैं जो 9 मैच में 216, 47 का एवरेज है। तो अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस ठीक है, सूर्य कुमार यादव का ठीक है, बाकी किसी का कुछ खास नहीं है। हार्दिक पांड्या भी 13 मैच में सिर्फ 20 का एवरेज है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए हेड टू हेड में अर्शदीप सिंह का 6 मैच में 10 विकेट है, जसप्रीत बुमराह के 11 में 12 विकेट है और अक्षर पटेल का 16 में सिर्फ 7 विकेट है। हार्दिक पांड्या का 12 मैच में 10 विकेट है। अब अगर हम यहां से देखें न्यूजीलैंड के साइड से डिवॉन कॉनवे, ठीक है, 7 मैच में सिर्फ 150 रन है, 27 के एवरेज है। टिम रॉबिन्सन की बात करें 21 रन है और सचिन रविंद्र 2 मैच में सिर्फ 8 रन, फ्लॉप ही हुआ है दोनों। और ग्लेन फिलिप्स का रिकॉर्ड ठीक है, लास्ट मैच में मैंने बताया था बहुत अच्छा पारी खेल के गया और किसी का कुछ खास है नहीं। हेड टू हेड में भी डैरिल मिचेल का T20 के अंदर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। सैंटेनर 22 मैच में सिर्फ 19 विकेट है, लेकिन इस जोड़ी का 21 मैच में 26 विकेट है। और काइल जेमिसन 1 मैच खेला, 2 विकेट लेके गया। जैकब डफी का 3 मैच में 3 विकेट का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड के साइड से अगर देखा जाए तो डिवॉन कॉनवे बोथ परफॉर्मेंस वाले प्लेयर हैं, बट सेकेंड बैट होगा तो आप इनको टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। टिम रॉबिन्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट फर्स्ट बैट में आप इनको ट्राई कर लेना। और सचिन रविंद्र बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और ग्लेन फिलिप्स भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। मार्क चैपमैन सेकेंड बैट में ट्राई कर लेना। और डैरिल मिचेल की अगर हम बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस, चूंकि ये भी बॉल डाल रहा है, कब कितना डाल दे पता नहीं, ठीक है। मिचेल सैंटेनर सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना मिचेल सैंटेनर को। और क्लार्क को बोथ परफॉर्मेंस, ट्रम्प प्लेयर है आज के मैच का। काइल जेमिसन बोथ परफॉर्मेंस, जैकब डफी बोथ परफॉर्मेंस और इस जोड़ी सेकेंड बॉल, ठीक है। ये हो गया न्यूजीलैंड के साइड से खिलाड़ी जो कब कैसा खेल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इंडिया के साइड से कौन कौन है। इंडिया के साइड से अभिषेक शर्मा बोथ परफॉर्मेंस है, बट फर्स्ट बैट में CVC ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी फर्स्ट बैट में अच्छा होता है। ईशान किशन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और सूर्य कुमार यादव भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग सेकेंड बैट में मोस्टली ट्राई करना। रिंकू सिंह फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो और अक्षर पटेल सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना। अक्षर पटेल को, अर्शदीप सिंह को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना। वरुण चक्रवर्ती को सेकेंड बॉल में जरूर ट्राई करना और जसप्रीत बुमराह को बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये हो गया इंडियन प्लेयर के स्टेट्स और रिकॉर्ड्स जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लिए आज के मैच में वो ट्रम्प प्लेयर कौन है जो आज हो सकते हैं। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर देखा जाए
तो रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बैट होता है इंडिया का तो रिंकू सिंह के साथ जा सकते हो, नहीं तो अक्षर पटेल आज के मैच के लिए ट्रम्प खिलाड़ी हैं, ठीक है। खास तौर से सेकेंड बॉल में आप इनको ट्राई करके लेके जा सकते हो। और इसके बाद अगर यहां से देखें तो यहां से आपके सामने होगा क्लार्क, जो कि दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, और क्लार्क आज आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर डफी और जेमिंसन फ्लॉप हुए तो क्लार्क ही आपको पॉइंट्स देके जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां से फिक्स खिलाड़ी कौन कौन होगा, ठीक है, तो सबसे पहला अभिषेक शर्मा के साथ हम जाएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा दोनों इनिंग में टच अच्छा होता है। इसके बाद हम सूर्य कुमार यादव के साथ जाएंगे, हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे, और इसके बाद जसप्रीत बुमराह के साथ जाएंगे राइट आर्म फास्टर्स के तौर पे। यहां से अगर हम देखें तो सचिन रविंद्र के साथ जाएंगे हम लोग, और ग्लेन फिलिप्स के साथ जाएंगे, चूंकि बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता है, और डिवॉन कॉनवे सेकंड बैट होगा तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। और इसके बाद मिचेल सैंटेनर या फिर ईश्वरी, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में आप लोगों को लेकर जाना है। बाकी मैंने आपको बताया है कि 6 जो प्लेयर हैं उन 6 प्लेयर में से मिनिमम 2 प्लेयर को आपको टीम से हटाना होगा। वो 2 प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, कौन कौन होगा वो हम यहां पर आपको क्या करना होगा, रोटेशन करना होगा, बिना रोटेशन का नहीं हो सकता। जैसे मिचेल सैंटेनर अगर फर्स्ट बॉल होता है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप करने का रिस्क लेके जा सकते हो, ठीक है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से किसी एक के फ्लॉप होने के चांसेज हैं। हार्दिक पांड्या अगर टॉप 3 बहुत बढ़िया खेल जाता है तो फिर हार्दिक पांड्या के भी फ्लॉप होने के चांसेस बन सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बॉलिंग में फिर उतना इंपैक्ट शायद ना मिले, क्योंकि सेकेंड इनिंग में भी टॉप 3 भी बहुत अच्छा खेलते हुए जा रहे हैं। और यहां से डिवॉन कॉनवे भी है, सचिन रविंद्र भी है, और फिलिपी भी है, ये सब अच्छा, फिलिपी कह रहे हो, फिलिप्स भी है, ये सब अच्छा खेल के जा सकते हैं। क्लियर है। अब सीवीसी की बात करें तो सीवीसी में आपके आ सकते हैं अभिषेक शर्मा, जो कि बैट फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद ये सेफ सीवीसी की बात करता हूं, सेफ सीवीसी में आपके हार्दिक पांड्या हैं, और सेफ सीवीसी में आपके सामने है सेफ सीवीसी में और कौन है, यहां से ग्लेन फिलिप्स के साथ आप लोग जा सकते हो, और डैरिल मिचेल के साथ जा सकते हो, जिसको सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें रिस्की सीवीसी में कौन कौन हो सकता है, तो रिस्की में इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना, जैसे ईशान किशन हो गया, ये रिस्की सीवीसी में हो सकता है। और फिर यहाँ से अक्षर पटेल रिस्की सीवीसी में आपके सामने आज हो सकते हैं, और यहाँ से सचिन रविंद्र जो है सीवीसी में आप इनको ट्राई कर सकते हो रिस्की सीवीसी में, और एक क्रिस्टियन क्लार्क है, इसको भी रिस्की सीवीसी में ट्राई कर सकते हो। ये होगा आज के सीवीसी के मेन चॉइसेस। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और सेकेंड वीडियो बहुत जल्द आएगा, सेकेंड वीडियो का वेट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।